जनाब अबू तालिब के बारे में पीर सयाल लजपाल सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्गान दीन का क्या मौक़िफ़ है। ख्वाजा शाह सलमान तुनसवी अलैहिर्रहमा उनके मुरीद, ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी अलैहिर्रहमा उनके मुरीद, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी अलैहिर्रहमा और पीर मेहर अली शाह साहब अलैहिर्रहमा इन बुजुर्गान दीन का मौक़िफ़ रखेंगे। और फिर दादा साहब अलैहिर्रहमा और मौलाना रूम अलैहिर्रहमा जो सूफ़ीज़म सूफिया किराम में से बहुत बड़ी हस्तियों के नाम हैं। महबूब इलाही फ़वाइदुल फ़वाइद सफ़ा नंबर 314 पर जो मुतरजिम है ख्वाजा सानी निज़ामी देहलवी ने किया, अमीर हसन संजरी जो इसके मुरत्तब हैं, वहाँ पर जो है अदम ईमान अबी तालिब के हवाले से लिखा। फिर उसके बाद ख्वाजा शाह सुलेमान तोनसवी अलैहिर्रहमा जो के नाफिल सालिकीन के नाम से फ़ारसी में उनके मलफूज़ात छपे हैं और फ़ारसी का नुस्खा है उसमें 151 सफ़ा नंबर पर, और जो मुतरजिम है उसका सफ़ा नंबर 357 बनता है, जो तज़किरा हज़रत शाह सुलेमान तोनसवी अलैहिर्रहमा के नाम से शाया हुए। शाह अदब मुस्लिम मस्जिद चौक अनारकली लाहौर से। इसके अंदर ख्वाजा शाह सुलेमान तोनसवी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब अबू तालिब पर इस्लाम पेश किया, लेकिन उन्होंने इस्लाम को कबूल ना किया। पीर मेहर अली शाह साहब अलैहिर्रहमा जो तहक़ीक़ुल हक़ फ़ी कलिमतुल हक़ उनकी मरूफ़ किताब है, उसके अंदर भी इन्होंने यही लिखा कि जो इस्लाम लेकर आए हैं उनके नाम यानी चचा और उनके जो औलाद थी उनमें जो इस्लाम लेकर आए उनके नाम लिखें। और फिर आखिर में लिखते हैं इस जमात में से हज़रत हमज़ा, हज़रत अब्बास और हज़रत सफ़िया रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ईमान लाए, सफ़ा नंबर 153 पर। इसी तरीक़ा से सीरत नबविया अज़ इफ़ादात मेहरिया पीर मेहर अली शाह साहब अलैहिर्रहमा की इसी किताब में से है। इसके अंदर सफ़ा नंबर 23 में यही जो मैंने बात कही है पीर मेहर अली शाह साहब अलैहिर्रहमा की इन्होंने लिखी है। तो अभी तक जितने दलाइल मैंने पेश किए जिन सूफिया कराम के, वो तमाम तर अदम ईमान अबी तालिब के कायल हैं। ये मेरे पास किताब है अनवार कमरिया, इसके सफ़ा नंबर 162 पर 162, 63, 64 और 65 इस पर ख्वाजा कमरुद्दीन सियाली अलैहिर्रहमा ने इस बात को साबित किया है कि जो जनाब अबू तालिब हैं मुख्तलिफ़ कराइन से इस्लाम ले आए थे, लेकिन उन्होंने इजहार नहीं किया, यानी एलानिया तौर पर इजहार नहीं किया कि मैं इस्लाम ले आया हूँ। इस पर मुख्तलिफ़ उन्होंने दलाइल दिए हैं। अता मोहम्मद बंदियालवी अलैहिर्रहमा जो चिश्ती सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं और इमामुल मुनातिका हैं, और इस वक्त जितने भी मदारिस में शयूखुल हदीस हैं उन तमाम तर शयूखुल हदीस किसी न किसी तरीक़ा से उनके शागिर्दों में शामिल होते हैं। तो इससे पता ये चला कि एक ही सिलसिले बुज़ुर्ग के एक ही बात पर मुख्तलिफ़ मौक़िफ़। अब ये जो हवा चली हुई है सोशल मीडिया और मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म पर, मुख्तलिफ़ हज़रात जो अहले सुन्नत के दाई हैं और अहले सुन्नत का दावा करते हैं कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, वो ये कहना शुरू हो गए कि जो अदम ईमान अबी तालिब का कायल है वो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह दार इस्लाम से ख़ारिज है। अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक, जमहूर अहले सुन्नत के नज़दीक जो है ईमान अबी तालिब के कायल नहीं बल्कि अदम ईमान अबी तालिब के कायल हैं, और कुछ बाद हज़रात हैं जो ईमान के कायल हैं। और अहले सुन्नत व जमात ने किसी पर किसी भी किस्म का कोई हुक्म नहीं लगाया, ना ये ज़रूरियत दीन में से मसला है, ना ही किसी भी एतबार से इसकी अहमियत नहीं है, सिवाय इसके कि जो इसका इकरार करे ईमान का, बस उसको भी हम ठीक कहेंगे, मुसलमान है वो। अगर कोई अदम ईमान का कायल है उसको भी हम मुसलमान कहेंगे, कोई भी दार इस्लाम से ख़ारिज नहीं होगा। हाँ, अगर जो शख्स ये कहे कि जो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अदम ईमान अबी तालिब का कायल है वो दार इस्लाम से ख़ारिज है, तो उसके लिहाज से ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी अलैहिर्रहमा जिल्द नंबर 2 अनवार कमरिया सफ़ा नंबर 74 पर एक रवायत नकल करते हैं जो कि तिरमिज़ी में, मुस्नद अहमद में, निसाई में, इब्न माजा में, तिबरानी में मौजूद है।
اب دیکھیں یہ خواجہ قمر الدین سیالی علیہ رحمہ جو ایمان کے قائل ہیں، لیکن حدیث پاک کوٹ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی شخص کسی کو کافر کہے تو وہ ان میں سے ایک ضرور ہو جاتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو یعنی جس کے اوپر حکم کفر لگایا وہ کافر نہ ہو تو کہنے والا ضرور ہو جاتا ہے، یعنی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ جو شخص ایسے شخص کو کافر کہے کہ جس میں کفر کی کوئی علت نہیں پائی جاتی یا کفر کی کوئی وجہ نہیں پائی جاتی، وہی کفر اس کی طرف لوٹ جاتا ہے، یعنی وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اگر عدم ایمان ابی طالب کا کوئی شخص قائل ہے تو وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہے دار اسلام سے خارج ہے تو وہ بے جا اس کی تکفیر کر رہا ہے، اور وہ تکفیر اس کی طرف واپس لوٹے گی جو کافر کہہ رہا ہے، کسی کی تکفیر کر رہا ہے عدم ایمان ابی طالب کی وجہ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس نقطہ نظر و اس مسئلہ کو زیادہ جو ہے اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ جس وجہ کی بنیاد پر ایک فساد جو ہے وہ برپا ہو، تو اہل سنت و جماعت کو اور انتشار اور افتراق اور فساد میں نہ ڈالیں۔ آگے ہی اہل سنت و جماعت بڑے ہی زیادہ مسائل میں ملوث ہے، تو بہت بڑے چیلنجز ہے اہل سنت و جماعت کو۔ یہ سوئے ہوئے جو مسائل ہیں ان کو نہ جگایا جائے تو بہتر ہے، تاکہ فسادات جو ہیں وہ نہ بڑھیں۔ باقی اور جو مسائل ہیں ان پر گفتگو کرنی چاہیے، جو رد میں ہے لبرل کے خلاف، جو ہے ملحدین کے خلاف، یا دوسرے دیگر جو اسلام کے مقابلے میں اب مذہب بننا شروع ہو گئے ہیں، ان کے لحاظ سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مسائل ہیں جن کا ضروریت دین تک سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو بیجا ایک آواز دے کر اور اس کو اہمیت دے کر ایک دوسرے مسلمانوں کی تکفیر کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جو اہل سنت اور راہ اعتدال ہے اس پر چلنا چاہیے۔ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ ہمیں اہل سنت و جماعت پر قائم دائم رہنے اور حق کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی